हाँ जी सर, यहाँ पर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कि हम लोगों ने आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है वी नॉट, और बेसिकली क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 3r। ठीक है, और ये सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ दी तो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपके पास म्यू दिया हुआ है, राइट सर, इज इट ट्रू? तो अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व तो करेंगे ना सर, तो वो बेसिकली तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि v इज ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली तो क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टू मेक v इक्वल टू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास जो बॉटम मोस्ट जो पॉइंट है ना सर, वो बेसिकली तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो टू मेक v इक्वल टू ओमेगा। ठीक है सर। अब अगर आप देखिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका पास कर रहा है पॉइंट P से, राइट सर। आपके पास जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका पास कर रहा है पॉइंट P से, राइट। तो अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क 0 है पॉइंट P के अबाउट। मतलब कि आप बेसिकली पॉइंट P के अबाउट आप लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो वही हम लोगों ने लगाया है। तो m इंटू वी नॉट इंटू आर, और प्लस है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू है हमारे पास वी नॉट, और बाई है हमारे पास 3r, और ये बराबर है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो 7/5 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r। तो यहाँ से हमारे पास v ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है 17 v नॉट बाई 21, और यहाँ से हमारे पास ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आ गया है बेसिकली 17 वी नॉट, और बाई आ गया है 21r, राइट सर, इज इट ट्रू? अच्छा, अब अगर आप लिखिएगा ना सर तो बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आपके पास तो क्या आएगा, तो क्योंकि आपके पास जो बॉटम ऑफ जो पॉइंट है वो बेसिकली तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग है। मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टू मेक v इज इक्वल टू ओमेगा। तो आप बेसिकली तो v एट एनी टाइम t आप लिखिएगा v नॉट माइनस लिखिएगा म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t। ठीक है सर। तो ओमेगा आपके पास आता है बेसिकली अल्फा टी, और अल्फा होता है आपके पास बेसिकली तो टॉर्क बाई आई। अल्फा होता है आपके पास बेसिकली तो टॉर्क बाई आई, तो म्यू एम जी आर, और बाई आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू टी अल्फा टी, और प्लस आपके पास इनिशियल जो ओमेगा नॉट था तो v/3r इंटू आर। तो v इक्वल टू ओमेगा आर आया है, तो यहाँ से आपके पास जो t का वैल्यू आया है वो आया है बेसिकली 4v नॉट, और बाई आया है 21 म्यू जी। तो यहाँ से भी आपके पास v ऑफ द प्योर रोलिंग आ जाएगा 17 v नॉट बाई 21, और यहाँ से भी आपके पास बेसिकली ओमेगा ऑफ द प्योर रोलिंग आ जाएगा 17 v नॉट, और बाई आ जाएगा तो आपके पास 21r आ जाएगा, राइट सर, इज इट ट्रू? अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये बोल रहे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताएं कि कितना होगा, तो ये तो सिंपली आपके पास आ जाएगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आ जाएगा। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप बताइए कि कितना होगा, तो ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वो आ जाएगा आपके पास 7/10 इंटू आ जाएगा आपके पास m इंटू आ जाएगा आपके पास v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 289, और बाई आ जाएगा आपके पास 441 इंटू आ जाएगा आपके पास तो वी नॉट स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा हाफ m, तो वी नॉट m मतलब कि है आपके पास स्क्वायर, और प्लस है आपके पास हाफ इंटू आई है आपके पास तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू है आपके पास बेसिकली तो क्या है तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, मतलब कि वी नॉट अपॉन है आपके पास तो 3r का होल स्क्वायर। ये आई गेस यहाँ पर पूरे सवाल को अच्छे से समझा दिया गया है। एंजॉय, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।